अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मेरा आज का मौजू है फ़ज़ाइल व मनाक़िब हज़रत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो दामाद नबी जिसे हम सब उस्मान कहते हैं, हया वाले गनी और नाशरे कुरान कहते हैं। गनी थे माल क्या है, राह हक में जान तक दे दी। गनी थे माल क्या है, राह हक में जान तक दे दी। इसे इसार कहते हैं, इसे कुर्बान कहते हैं। इन्हीं की खातिर बैत रसूलुल्लाह ने ली थी, इन्हीं की खातिर बैत रसूलुल्लाह ने ली थी, जिसे खुद हक के ताला बैत रज़वान कहते हैं। सुभान अल्लाह। सामीन, हदीस मुबारक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानद है, इनमें से जिसकी पैरवी करोगे हदायत पा जाओगे। तो सामीन, इन अजीम हस्तियों में से मुनफरद खुसूसियात की हामिल एक शख्सियत नय्यर ताबा हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन भी हैं। आप दामाद रसूल और मुसलमानों के तीसरे खलीफा राशिद हैं। हज़रत सैयदना उस्मान गनी की ज़िंदगी का हर पहलू न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि आलमी इंसानियत के लिए भी मशअल राह है। हज़रत उस्मान गनी को अल्लाह ताला ने शर्म, हया और पैकेज जोद सखा जैसी अजीम सिफात से मुत्तसिफ फरमाया। आप उन 10 खुशनसीब सहाबा इकराम में से हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बिशारत दी और उनके हक में 2 बार ये इरशाद फरमाया, मज़र उस्मान मा अमिला बअदल यौम, कि आज के बाद उस्मान का कोई अमल इसे नुकसान नहीं देगा। हज़रत सैयदना उस्मान गनी का सिलसिला नसब 5वीं पुश्त में अब्दुल मनाफ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। आपकी नानी मोहतरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी हैं। इस रिश्ते से आप अल्लाह के रसूल के करीबी रिश्तेदार यानी कि भांजे भी हैं। आपका खानदान बनु अमैया कहलाता है, जो कबीला कुरैश ही की एक शाख है। ऐलान नबुव्वत के बाद हज़रत सैयदना अबू बकर, हज़रत अली मुर्तज़ा और सैयदना ज़ैद बिन हारिसा के बाद इस्लाम कबूल करने वाली चौथी शख्सियत हज़रत उस्मान गनी की है। इस्लाम की तारीख में जहाँ हज़रत इमाम हुसैन की शहादत मज़लूमाना और दर्दनाक है, वहीं अगर हम 10 मुहर्रम की तरफ जाते हुए रास्ते में 18 ज़ुल्हज की तारीख पढ़े तो एक ऐसी शहादत भी दिखाई देती है जिसमें शहीद होने वाले का नाम हज़रत उस्मान गनी है। वही शहीद जिसे हम हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन कहते हैं, वही उस्मान गनी जिन्हें हम दामाद मुस्तफ़ा कहते हैं, वही उस्मान गनी जिसे हम नाशरे कुरान कहते हैं, वही सैयदना उस्मान गनी जिसे हम खलीफा सोम कहते हैं, वही हज़रत सैयदना उस्मान गनी की जिसकी हिफाजत के लिए हज़रत अली करमुल्लाह वजह अपने बेटे हज़रत हुसैन को भेजते हैं, वही हज़रत सैयदना उस्मान गनी के जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोहरा दामाद कहते हैं। हज़रत उस्मान गनी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐसे सहाबी हैं कि जिनके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी सारी उम्मत में से ज़्यादा बाहया उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है। हिजरत मदीना के बाद मुसलमानों को मीठे पानी की शदीद किल्लत का सामना था। शहर मदीना में मीठे पानी का एक ही कुआं था। सरकार दो जहां ने इरशाद फरमाया, कौन है जो बैर रूमा को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दे कि इसके बदले जन्नत में बेहतर चीज़ उसे मिलेगी। लिहाजा हज़रत सैयदना उस्मान गनी ने उस कुएं को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दिया। और ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा मांगा तो हज़रत उस्मान गनी ने हज़ारों दरहम दिनार उठाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दिए। हदीस पाक में आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसमान की तरफ देखकर ये जुमले इरशाद फरमाए थे कि अल्लाह, मैं उस्मान से राज़ी हूँ, तू भी उस्मान से राज़ी हो जा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से पूछा गया कि हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की अंगूठी पर क्या लिखा हुआ था, तो उन्होंने फरमाया कि हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने अपनी अंगूठी पर यह दुआ नक्श करवाई थी कि अल्लाह, मुझे ज़िंदगी दे सआदत की और मौत दे शहादत की। हज़रत अली करमुल्लाह वजह से पूछा गया कि हज़रत उस्मान की कोई ऐसी खुसूसियत हो कि जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सका हो। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया, हज़रत उस्मान तो वो शख्स है कि जिसको आसमां के फरिश्ते भी ज़ुन्नूरैन कहते हैं।
फरमाया कि लोगों, आसमान की इस मुकद्दर का कौन मुकाबला कर सकता है। हजरत आदम से लेकर क़यामत तक कोई शख्स ऐसा नहीं कि जिसके निकाह में किसी पैगंबर की 2 बेटियां एक के बाद दीगरे आई हों। सुभान अल्लाह। अगर पूरी कायनात में तनहा ये एजाज किसी को मिला है तो वो सिर्फ हजरत उस्मान इब्न इफ़ान है। इसलिए आपको ज़ुन्नूरैन का लक़ब मिला और आपने मक्का की तरफ भी हिजरत फरमाई और मदीना शरीफ की तरफ भी हिजरत की थी। सुभान अल्लाह। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सखावत और शर्म हया, उनकी शान और सीरत तो बयान की जाती है, लेकिन बदकिस्मती से उनकी शहादत को, उनकी मज़लूमियत को बहुत कम बयान किया जाता है। मज़लूम थे कि 40 दिन निकल जाए अगर आपकी मज़लूमियत का जिक्र किया जाए। आज वो हज़रत उस्मान गनी पानी के लिए तरस रहे हैं जो कभी उम्मत के लिए पानी के कुएं खरीदा करते थे। हज़रत उस्मान गनी कहने में थे कि प्यास की शिद्दत से जब निढाल हुए तो आवाज़ लगाई, है कोई जो मुझको पानी पिलाए। हज़रत अली को पता चला तो मुश्किज़ा लेकर पानी पिलाने आ रहे हैं। बागियों ने हज़रत अली के मुश्किज़े पर तीर बरसाने शुरू कर दिए तो हज़रत अली ने अपना इमामा हवा में उछाला ताकि हज़रत उस्मान की नज़र पड़े और कल क़यामत के रोज़ हज़रत उस्मान अल्लाह को शिकायत ना लगा सके कि मेरे होंठ जब प्यासे थे तो तेरी मखलूक में से कोई पानी पिलाने ना आया। करबला में हज़रत इमाम हुसैन का साकी अगर हज़रत अब्बास थे तो मदीना में उस्मान गनी का साकी हज़रत अली मौला मुश्किल कुशा थे। हज़रत सैयदना उस्मान गनी को 40 दिन हो गए हैं घर में बंद किए हुए। जो हज़रत उस्मान गनी मस्जिद नबवी के लिए जगह खरीदा करते थे आज घर में कैद हैं। 40 दिन गुजर गए, उस हज़रत उस्मान गनी को खाना नहीं मिला जो अनाज से भरे ऊँट नबी की खिदमत में पेश कर दिया करते थे। आज उस हज़रत उस्मान गनी की दाढ़ी मुबारक खींची जा रही है जिससे फरिश्ते भी हया करते थे। आज उस हज़रत उस्मान गनी पर जुल्म किया जा रहा है जो कभी ग़ज़वा अहद में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुहाफ़िज़ थे। आज उस हज़रत उस्मान गनी का हाथ काट दिया गया जिस हाथ से आपने अल्लाह के रसूल की बैत की। हज़रत उस्मान गनी की शहादत बयान करे तो दिल फट जाए। हज़रत उस्मान गनी के जिस्म को बर्छी मारकर लहूलुहान कर दिया गया जिस उस्मान गनी ने बीमारी की हालत में भी बगैर कपड़ों के गुस्ल ना किया था। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों के शोहर को ठोकरें मारी जा रही थी। सामीन 18 ज़ुल्हज 35 हिजरी जुमा का दिन है। हज़रत उस्मान गनी रोज़े की हालत में है कि बागी दीवार फैला कर आते हैं। ये नहीं कि हज़रत उस्मान गनी की हिफाजत नहीं की गई थी, इतने भी सहाबा इकराम मौजूद थे और हज़रत मौला मुश्किल कुशा उन्होंने अपने बेटों की ड्यूटी लगाई थी। वो आपकी हिफाजत के लिए दरवाज़ों पर पहरा दे रहे थे और आपसे मुकाबले की इजाज़त मांग रहे थे, मगर हज़रत उस्मान गनी ने इजाज़त नहीं दी थी। बागी दीवार फैला कर आते हैं और हज़रत उस्मान गनी की दाढ़ी मुबारक खींचते हैं, बुरा भला कहते हैं। एक बागी लोहे का आईनी हथियार सर पर मारता है, एक तलवार निकालता है, आपका हाथ काट देता है। वही हाथ जिससे आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की थी। कुरान सामने पड़ा था, खून कुरान पर गिरता है। कुरान भी हज़रत उस्मान गनी की शहादत का गवाह बन गया। आप ज़मीन पर गिर पड़े तो आपको ठोकरें मारने लगे जिससे आपकी पसलियां तक टूट गई। हज़रत उस्मान गनी बागियों के जुल्म से शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस्लाम वो शजर नहीं जिसने पानी से ग़िज़ा पाई, इस्लाम वो शजर नहीं जिसने पानी से ग़िज़ा पाई, दिया खून सहाबा ने फिर इसमें बहार आई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम से रवायत है कि शहादत के रोज़ जब मैं हज़रत उस्मान गनी से मुलाकात के लिए हाजिर हुआ तो आप रोज़े से थे। आपने फरमाया, ऐ अब्दुल्लाह बिन सलाम, आज रात ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। तो आपने फरमाया कि उस्मान गनी, अगर तुम्हारी ख्वाहिश हो तो इन लोगों के मुकाबले में तुम्हारी मदद करूं और अगर तुम चाहो तो हमारे पास आकर रोज़ा इफ्तार करो। हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके दरबार पुन अनवार में हाजिर होकर रोज़ा इफ्तार करना चाहता हूँ। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अस्लाम मज़ीद फरमाते हैं कि मैं इसके बाद रुखसत होकर चला आया और इसी दिन बागी ने आपको 18 ज़ुल्हज बरोज़ जुमा तकरीबन नमाज असर के वक़्त शहीद कर दिया। हज़रत उस्मान गनी की शहादत और अज़मत पर लाखों सलाम। आपने भूख प्यास मुहासरा जान की कुर्बानी देना तो पसंद फरमाया।
लेकिन अपनी ज़ात और खिलाफत के दफा की खातिर मदीने की सरजमीन और हुर्मत इस्लाम को हरगिज़ पामाल नहीं होने दिया। और आपकी ये दुआ कबूल हुई कि अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे सआदत की और मौत दे शहादत की। सुबहान अल्लाह। और आपकी ज़िंदगी भी सआदत की है और मौत भी शहादत की है। अल्लाह हज़रत सैयदना उस्मान ज़ुन्नैरैन के दर्जात में और इज़ाफ़ा फरमाए और उनकी अज़मतों को और दुबाला फरमाए। आपकी शहादत सीरत मुबारक से ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला रसूल की खातिर दीन इस्लाम पर जान और माल की कुर्बानी से भी दरेग ना किया जाए। अल्लाह ताला सीरत उस्मान पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।